ओके, अभी इंट्रो में क्या क्या क्वेश्चन पूछते, देखिए इंट्रो में आपको ये फीचर, यहाँ पे इंट्रो में बोलते हैं कि व्हाट आर कुकुम्बर ऑप्शंस अवेलेबल। तो कुकुम्बर में कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, देखिए फीचर है, ग्लू है, प्लगइन है, मोनोक्रोम है, स्टेप डिफरेंशियल, ड्राई रन है। ये आपके इतने आपके ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इंट्रो का फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट आर कुकुम्बर ऑप्शन। ओके, इंट्रो में पूछते हैं कि व्हाट आर कुकुम्बर ऑप्शन, व्हाट आर कुकुम्बर ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है, तो कौन से दिख रहा है आपको, ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे लिखना है आपको। तो हर एक का एक लॉजिक होता है। ठीक है, वैसे ग्लू का भी है, मतलब स्टेप डेफिनेशन नाम का होता है, प्लगइन होता है, यहाँ पे भी प्लगइन, यहाँ पे प्लगइन। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिखा है कि इसका क्या क्या काम है। मोनोक्रोम होता है, यहाँ पे दिखा है डिस्प्ले द कंसोल आउटपुट इन प्रॉपर, स्टेप नोटिफिकेशन, ड्राई रन, ये सारी चीज आपको, ये आपके कुकुम्बर के ऑप्शन है। इंट्रो का फेवरेट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर कुकुम्बर। ये वाला पूरा का पूरा ये करना, ये कॉपी नहीं हो रहा। तो वही मैंने आपको जो लिख के दिया वही, अभी जो ड्राई रन होता है, देखो ड्राई रन क्या करता है, चेक इफ ऑल द स्टेप्स हैव द स्टेप डेफिनेशन। मतलब कैसे, अगर मान लीजिएगा मैंने एक आध कोई स्टेप मिस हुए मेरे से, ये वाला ड्राई रन वाला, यहाँ पे मैं ट्रू करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट बुक डॉट फीचर में सारे स्टेप्स है, और कोई मिस हो जाती है तो यहाँ पे वो थ्रो करता है एक्सेप्शन, वो बताता है कि ये वाला इश्यू है करके। देखो ट्रू चेक्स इफ ऑल द स्टेप्स हैव द स्टेप डेफिनेशन, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या होती है, फॉल्स होती है, यहाँ पे भी हम लोगों ने फॉल्स किया है, राइट। इसके बाद फीचर क्या होता है, सेट होता है पाथ ऑफ फीचर फाइल, जो हम लोगों ने किया है, यहाँ पे भी लिखा है, बड़ा नहीं फीचर, मतलब हमें कौन से फीचर फाइल रन करना है, 1 2 3 4 कितनी भी रन कर सकते हैं, तो आपको पूरा पाथ देना होता है डॉट फीचर तक। उसके बाद ग्लू, ग्लू यानी क्या होता है, आपके सेट ऑफ, देखो सेट ऑफ पाथ ऑफ स्टेप डेफिनेशन फाइल, आपके सारे पाथ होते हैं स्टेप डेफिनेशन, देखो पाथ ऑफ स्टेप डेफिनेशन फाइल। उसके बाद क्या होता है, टैग्स होता है, इंस्ट्रक्ट दैट व्हाट टैग्स इन द फीचर शुड बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कैसे होता है बताता हूँ मैं आपको, इसका एग्जांपल देता हूँ, अभी एक्चुअली रन नहीं हो रहा, लेकिन याद रखिए टैग्स क्या होता है। देखो जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं तो उसमें कौन से टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई मुझे बताएगा, 3 टाइप के टेस्टिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी मैनुअल टेस्टिंग में, कोई मुझे बताएगा। रिग्रेशन, इंटीग्रेशन, तीन रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी। बस इतने तीन ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीन ही होते हैं, रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी होता है, राइट। ये रिग्रेशन होता है, स्मोक होता है, और सैनिटी होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। अगर मुझे रिग्रेशन रन करना है, आज मान लो, मतलब ऐसा मान लीजिए मेरे पास एक 1 to 100 टेस्ट केसेस है, 1 to 100 टेस्ट केसेस है, उसमें से 1 2 5 10 15 20, ये सारे टेस्ट केसेस किसके लिए, स्मोक के लिए है। ओके, सैंडी के लिए मान ली 1 3 5 6 8 10 15 20 25 30, ये सारे किसके लिए, मेरे सैनिटी के लिए हैं। और रिग्रेशन के लिए क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा, रिग्रेशन का काउंट क्या आएगा, इन दोनों का ऑल सब्ट्रैक्शन। नहीं, ऑल आता है, रिग्रेशन ऑल मतलब क्या होता है, ऑल होता है, राइट। मतलब मान लीजिए मेरे पास, मैंने तो ऑलरेडी टेस्ट केस लिखी है,
अभी मैनेजर आता है, बोलता है एक काम करना है, हमें स्मोक रन करना है, स्मोक के टेस्ट केस। तो ऑलरेडी आपके पास सारे के सारे टेस्ट केसेस हैं, तो आप सारे रन करोगे क्या? नहीं है। आप क्या करोगे? स्पेसिफिक वाले रन करोगे, बराबर। तो आपको क्या करना होता है, इसको ना यहाँ पे नाम देना होता है। जैसे हमने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे @स्मोक टेस्ट करना होता है बस। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 ऐसा। तो मतलब ऐसा क्या कि जितने भी स्मोक टेस्ट केस है उनका नाम क्या होगा? स्मोक टेस्ट 1 2 3 1, क्या लिखा है वो वाला। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर पूरा कॉल है। तो यहाँ पे मैं योगेश भी लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए योगेश ने स्मोक टेस्ट नहीं करना है, ठीक ये है। फिर पूरे पेज के वो लिए अप्लाई होगा ना ये स्मोक? पूरे मतलब ये अगर मान लीजिए इस पेज इसमें और कोई मेरे फीचर्स है, तो कैच कैसे करेगा अभी, स्मोक ही वो करना यहाँ है पे तो? जो टेस्ट रन में जो टैग्स होते हैं ना, ये खुद ब खुद का ये कर लेते हैं। ये तो उसकी खासियत है। लेकिन आप बोले उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ये फिर वही तो, रिग्रेशन हो। सर जी सुनिए ना, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, आई एग्री विद दिस पॉइंट। बट आपको क्या करना होता है इस केस में, आपको बताना होता है, लेकिन टेस्ट रन में बताना पड़ता है कि आपको कौन सा टैग रन करना है। नहीं तो समझे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप कन्वीनियंट नाम दीजिए। 3 टाइप के टेस्टिंग होते हैं, स्मोक, सैनिटी और रिग्रेशन होता है। ये रिग्रेशन। मेरा कॉल है कि आपको क्या नाम देना है। तो मान लीजिए कि मैंने स्मोक के लिए योगेश समझा है, तो यहाँ पे स्मोक लीजिए। फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ये स्मोक लिखूंगा, इसको भी मैं स्मोक करता हूँ, और यहाँ पे टेस्ट रन स्मोक रन करूंगा, बराबर। इस वजह से मुझे टैग अच्छा, करना है। राइट राइट। अभी मान इधर लीजिए वो मेरे पास अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टेस्ट केसेस है, ये वाला टेस्ट केस है, ये मान लीजिए सैनिटी का है, तब यहाँ पे बस सैनिटी करोगे। तो अगर एज एम जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मैंने बताया कि मुझे बस स्मोक रन करना है, तो कितने टेस्ट केस रन हो जाएंगे? ये एक और ये एक, ये दो ही टेस्ट केस रन हो जाएंगे। यस। सैनिटी रन होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया टैग में कि कौन सा रन होना है। अगर यहाँ पे मैं स्मोक सैनिटी करता, तो इस केस में आपके तीनों के तीनों रन हो जाते। राइट, समझ में आया? यस हेलो, सर। ये सर बहुत हर इंपॉर्टेंट है। हाँ सर बोलिए। अलग अलग टेस्ट केसेस का अलग अलग फाइल्स होता है क्या, टेस्ट रनर भी? हाँ नहीं, एक ही होता है, आपको ये चेंज करना होता है बस यहाँ पे। आप सर बना अभी सकते हैं, सुनिए ना, आप बना फीचर सकते हैं फाइल और टेस्ट रन ना। डेफिनेशन ये वाला अलग ना होता है क्या? कॉपी करो, अब ये कॉपी करो, आप अलग अलग नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका कॉल है, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको देखिए, मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ, इससे भी रन होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे इसमें यार, रन ही नहीं हो रहा। सर अभी इसमें स्मोक और रिग्रेशन टेस्ट बताया है, और एंड हम्म, टू एंड बताया है, सैनिटी नहीं है। तो सपोज मेरे इधर मुझे अगर सैनिटी करना है, तो मैं इधर सैनिटी डालूंगा क्या? हाँ बस वही करना है इसमें टैग्स में। और उसको मैं जो भी नेम दूंगा वो सैनिटी कैसे लेगा? अरे भाई मैंने क्या बताया तेरे को, समझा क्या? तू यहाँ पे स्मोक लिखेगा, और यहाँ यस। पे भी स्मोक लिखना चाहिए। तो वो यस। जितने भी जिसका भी जिस पे फीचर का स्मोक नाम है, वो वाला उठा लेगा, बाकी कुछ नहीं उठाएगा। ओके। ठीक है। और सेकंड केस का भी नाम कॉपी हो गया तो, सॉरी, सेम हो गया तो, सॉरी। सेकंड टेस्ट का भी नाम स्मोक ही हो गया तो? फिर वही होगा ना एग्जीक्यूट, आप जो गलत करोगे तो गलत एग्जीक्यूट होगा ना, बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? अगर आप गलत लिखोगे तो गलत ही होगा ना एग्जीक्यूट। अगर ठीक है, सेकंड केस के लिए स्मोक टू नाम देना पड़ेगा क्या? अलग नाम देना पड़ेगा सर। ठीक है, समझ में आपको अभी? हेलो, यस सर। ठीक है। तो एक इंटरव्यू कुकुम्बर पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन से, बहुत बार, ये कुकुम्बर ऑप्शन आपको बहुत बार पूछते, याद रखिएगा। सर ठीक है, वही ये बहुत इंटरव्यू। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कुकुम्बर ऑप्शन जो है ना, ये इंटर का फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है का, कुकुम्बर में पूछने जैसा ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। क्योंकि टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कुकुम्बर में बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये डेफिनेटली पूछेंगे, फीचर क्या होता है, ग्लू क्या होता है, प्लगइन क्या होता है, सॉरी, ये सारी चीजें आपको पूछेंगे। राइट, उसके बाद और 2 3 चीजें हैं। एग्जाम्पल नाम का कीवर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नाम का कीवर्ड क्या होता है, मान लीजिएगा आपका एक टेस्ट केस है, जैसे लॉगिन करना है, लॉगिन करना है मुझे, ठीक है।
लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन ब्राउजर करते हैं, फिर एंटर यूजर नेम डालते हैं, फिर एंटर पासवर्ड करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक ऑन साइन इन। बट हम लोग बस यही डालते, यूजर नेम और पासवर्ड डालते, लेकिन आई कैन टेस्ट इज मल्टीपल, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, रॉन्ग यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड, राइट। मैं इतने सारे के लिए वेरीफाई करूंगा, मतलब आपका एक ही टेस्ट केस 4 डिफरेंट सेट के लिए रन हो जाएगा। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. तो ये हम लोग कैसे अचीव करेंगे? तो इसके लिए इन लोगों ने एग्जाम्पल नाम का कीवर्ड दिया है। क्या होता है? एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही टेस्ट केस आपका 4 बार रन होता है, बट डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के लिए। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जैसे कि यहाँ पे कोई तो एक मेथड है शायद से, वो वही कर रही है विथ एग्जाम्पल कीवर्ड। देखिए मतलब इस केस में क्या होगा पता है क्या, ये जो केस है, ये वाला, ये जो टेस्ट केस है, ये कितनी सेट ऑफ डेटा से रन होगा? 1 2 बराबर है। इसके पहले एग्जीक्यूट होगा तब ये यूजर नेम ये पासवर्ड लेगा, बट सेकंड टाइम जब रन होगा तब ये यूजर नेम ये पासवर्ड लेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में ये पूछते हैं एग्जांपल्स का क्या करना है। आपको बस यहाँ पे जो यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, यहाँ पे बस प्रॉपर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अभी यहाँ पे कुछ है क्या, स्टेप डिफिनेशन है क्या मेरे पास इसका? ये कौन सा नाम है इसका? लॉगिन है ना, लॉगिन का कोई है क्या? देखिए एक है, देखिए लॉगिन का। तो यूजर होम पेज लिखना है, वही करना है पूरा का पूरा, और यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमने इनपुट कौन से इसके दिए, यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स है, तो 2 कॉलम का यहाँ पे मैपिंग आप यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हो। तो यूजर नेम है तो यहाँ पे यूजर नेम लिखा, ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। तो इसके पीछे भी कोड होगा, वो कोड देखिए क्या होता है, यूजर एंटर्स। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 2 पैरामीटर है, इसलिए 2 पैरामीटर का ये वाला लिखा, और यहाँ पे 2 पैरामीटर लिए अपने, यूजर नेम और पासवर्ड, और इसके लिए रन हुआ बराबर। अभी किसी का डाउट है इस केस में? हेलो ओके करते 2 मिनट। ओके यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं अभी इसको रन करता हूँ। अभी कहा था ये वाला मेरा फाइल है लॉग डेफिनेशन वाला, इसको राइट क्लिक करता हूँ। यार प्रॉब्लम ये है कि रन क्यों नहीं हो रहा मेरा टेस्ट वाला फाइल, एक बार रन होना चाहिए। तो पाथ देना पड़ेगा ना फीचर फाइल का, चेंज सर जी करना दिया है पड़ेगा। ना, अरे दिया है मैंने, वो वाला नहीं बोल रहा, ये वाला पुराना वाला रन होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा मेरा। फीचर में फिर पुराने वाले का पाथ नहीं देना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्या गलती किया है, हो गया। ओ फेल टू पार्स बोल रहा है। अच्छा वही बोल रहा था भाई मैं, 2 मिनट पाथ वो। रुकिएगा, 2 मिनट रुकोगे आप, 2 मिनट रुकोगे? रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। एक मिनट रिकॉर्ड पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने आपको कौन सा वाला बताया था, एग्जाम्पल वाला बताया था। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग इन डॉट फीचर वाला लिखना पड़ेगा। तो मैं कोड में वही करने वाला, तो अपने का कोड क्या चेंज करना पड़ता है, बस लॉग इन डॉट फीचर वाला। तो मैंने आपको बताया कॉपी कैसे करने का, शिफ्ट बटन दबे, इसको राइट क्लिक कीजिए और कॉपी एज पाथ बोलिए, आपका बेस्ट काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गया अपना स्टेप टेस्ट रनर में, इसको और इसको उठाया मैंने, और इनके बीच में बस यहाँ पे कंट्रोल भी किया।
शिफ्ट लॉगिन कॉपी एज पाथ। लॉगिन फीचर आया, ठीक है। अभी इससे क्या होगा देखिए, अभी मैं क्या कर रहा आपके लिए यहाँ पे ना, लॉगिन स्टेप डेफिनेशन है, इसको डबल ये करता हूँ। बराबर मैंने इसको रन किया, डिबग एज करता हूँ तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा, पहले चलना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे उसने ही ठीक है यहाँ पे आया, ठीक है। ये अभी क्या कर रहा है पता है कि ये आपको सारे इसके लिए रन कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रन कर रहा है, बराबर। यहाँ पे देखिए यूजर एंटर से यूजर नेम पासवर्ड, यहाँ अगर देखो नवीन क्या आया, उसका पासवर्ड क्या आया, test@123 आया। क्यों आया ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने जो लॉगिन फीचर था उसने अभी ये वाला डेटा उठाया। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे अभी? यस Yes, sir. ठीक है, अभी इसने ये वाला उठाया, उसके लिए अभी आगे बढ़ेगा ये। शायद उसको ये मिलेगा कि डाउट है मेरे को, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा उसको क्योंकि इस पेज में वो ऑब्जेक्ट है नहीं इसके लिए, ठीक है। इसको मैं फिर से करता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिएगा अभी ये वाला पूरा रन हुआ, अभी फिर से एक बार रन हो जाएगा, ये अभी चलेगा नहीं। अभी उसने सेकंड डेटा के लिए देखा, अभी यहाँ पे देखोगा ना जीवन में, देखो उसने पहले के लिए तो खत्म किया, चला ही नहीं यहाँ पे, लेकिन डेटा कौन सा लिया देखा, नवीन के और test123 लिए। अभी कौन सा डेटा ले रहा है, टॉम test456, मतलब 2 बार रन हुआ कि नहीं, 2 बार रन हुआ कि नहीं। Yes. इससे बोलते हैं एग्जाम्पल कीवर्ड। इंट्रो में बहुत बार पूछा गया ये वर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। तो ऑलरेडी आपके कोड में ये है कौन सा वाला, लॉगिन केस में, लॉगिन ऑफ फीचर केस में, ठीक है। अभी बस आपको क्या करना है, आपका ये वाला जो यूआरएल है यहाँ पे देखोगे ना, ये वाला यूआरएल, आपको बस उसका कोई तो यूजर चाहिए आपके पास, इससे आपका काम बन जाएगा। सर एग्जांपल का डाटा किधर राइट करना है? फीचर फाइल में सर जी, ठीक है ना, एग्जांपल्स। ऑटोमेटिक लेता है क्या? नहीं, अपने को लिखना होता है सर जी, पाइप लिखना पड़ता है, पाइप से। सर ऐसे ही टाइप में लिखना ऐसे टाइप में मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको, ठीक है। आपको अभी आपको पता है इसमें कितने डेटा डालना है, यूजर नेम डालना है, बरा ना, 1 2 3, बरा। यहाँ पे मैं यूजर नेम लिखूंगा, बरा। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखने वाला, बरा। एंटर मारना है, फिर इसको कोई भी जो भी वैल्यू डालना है वो डालना है, फिर यहाँ पे भी कुछ ही वैल्यू डालना है, फिर यहाँ पे, बराबर। ऐसा क्यों किया मैंने, 2 कॉलम थे। अभी आपका ये बार ये हुआ ना, बस आपको इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे होता है प्रिटी फॉर्मेट, होता है प्रिटी फॉर्मेट। क्या करता है, इसको देखिए, इसको प्रॉपरली कर देगा। इसको मैं चिन्ह आया कि नहीं, प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं अभी। इसको मैं है। सेव यस करता हूँ आपके लिए, मैं दिखाता हूँ। अभी सेव किया मैंने, इसको मैं फिर से रन करूंगा तो अब ये किसी और डेटा के लिए चलेगा। मैं रन एज ही कर लेता हूँ। देखिए पहले यूजर नेम, अभी ये रन हो रहा है एक्चुअली, ये उठाएगा रन टाइम पे। अभी एक इसमें रन नहीं होगा शायद से ये, इसके पीछे का लॉजिक ये है, यहाँ पे हम Capital लोग small case, no? एग्जैक्टली exactly, वो थोड़ा केस सेंसिटिव होता है। ये नाम आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है, ये नाम यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अरे यार, फिर राइट क्लिक कीजिए, प्रिटी फॉर्मेट कीजिए। जब भी कभी डेटा रन नहीं होगा तो इसका थोड़ा सा ऐसा किए, काम बन जाएगा आपका। देखिए आया कि नहीं, अलग डेटा के लिए आया कि नहीं, दिख रहा है ये और ये, समझ में?
किसी को भी डाउट है इस केस में एग्जाम्पल कीवर्ड के बारे में? अभी आप आपका खुद का डेटा बना सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है स्टेप डेफिनेशन, मुझे फेसबुक का लेना है, आप फेसबुक का भी ले सकते हो। ठीक है, ये वाला यूआरएल में डालूंगा यहाँ पे, बराबर है, ये वाला हुआ। इसके बाद आपको इसका टाइटल लेना है, टाइटल आपको क्या होना चाहिए, आप बताओ टाइटल इसका क्या है? फेसबुक है, राइट? Yes. इसका राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इसका जो टाइटल है वो लिखते हैं। ये वाला टाइटल है, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद मुझे डेट यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, तो मैं यूजर नेम पासवर्ड कहाँ पे रखूंगा? यहाँ पे रखूंगा लॉगिन केस में। मेरा जो भी फेसबुक का यूजर नेम है वो लिखूंगा, मेरा जो भी पासवर्ड वो लिखूंगा, उससे मेरा लॉगिन हो जाएगा ना। अभी बराबर है? अभी राइट क्लिक कीजिए, प्रिटी फॉर्मेट कीजिए, इसको सेव कीजिए। अभी देखिए वो लॉगिन के लिए चलेगा। मैं इसको ना फीचर पर इसमें ये कर देता हूँ, ये चलेगा नहीं। कोई तो म्यूट करेगा, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। मैं इसको फिर से डिबग मोड में लेता हूँ। देखिए अभी फेसबुक वाला यूआरएल ओपन होगा और यहाँ का जो भी डेटा है उसके लिए चलेगा, देखना है। देखिए एसएफडी कुछ तो था मेरा लॉगिन फीचर में, बराबर एसएफडी बराबर है ना, वही किया। सेकंड इटरेशन, ऐसा कितनी भी इटरेशन हो आपका काम बन जाएगा। लग रहा है इजी है? ठीक है, अभी इसके बाद क्या आता है, एक लॉगिन कीवर्ड पूछते हैं। ठीक है, एक क्या लॉगिन में बैकग्राउंड कीवर्ड पूछते हैं इंटरव्यू में, मतलब 2-3 बार पूछा गया बैकग्राउंड कीवर्ड क्या होता है। तो बैकग्राउंड कीवर्ड कैसे होता है, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ तो काम करना है, वो काम करने से पहले आपको एक एक्टिविटी रन करनी होती है। जैसे आपको अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है आउटिंग के लिए, तो आपको पहले एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बराबर? तो इसके लिए बैकग्राउंड कीवर्ड यूज लगाते हैं। मतलब नहीं जैसे नहीं कि समझ। फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे टेस्टिंग करना है, अगर मान लीजिए मुझे टेस्टिंग करना है, तो मुझे एप्लीकेशन को क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन को लॉगिन करना चाहिए ना, तभी तो मेरा काम बन जाएगा। यस। तो बैकग्राउंड में क्या करूंगा, जब भी कभी मुझे कोई टेस्ट एग्जीक्यूट करना है, तो भाई पहले लॉगिन कर ले एप्लीकेशन को, तो एग्जांपल में हो जाएगा ना बैकग्राउंड में। तो इसीलिए बैकग्राउंड कीवर्ड होता है। ठीक है, पहले हम एग्जांपल के बारे में देखते हैं। इट इज, सर इन केस वेब बेस एक में मिनट, जब हम का एक मिनट, इसको भी पहले लिखते हैं। इट इज यूज फॉर डेटा पैरामीटराइजेशन इन कुकुम्बर, मीन्स सेम टेस्ट केस will execute for different set of set of data, बराबर? ये बराबर, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस। और इसका मैंने सिंटैक्स ऑलरेडी अपने लॉगिन डॉट फीचर फाइल में मैंने लिखा है कोड इसका। मैं यहाँ पे लिख देता कि रेफर लॉगिन डॉट फीचर फाइल, रेफर लॉगिन डॉट फीचर फाइल। ठीक है, अभी इसके बाद बैकग्राउंड कीवर्ड का देखते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कीवर्ड का कुछ है क्या, देखता हूँ। हुक्स भी होता है, टैग है। यहाँ पे देखिए सेम लॉजिक से आपका अलग अलग के लिए रन हुआ है। देखिए यहाँ पे 4 है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो मैंने डेटा बनाया था। दिख रहा है आपको? यस। सेम ऐसे। तो अभी यहाँ पे भी नहीं, मुझे ना एक्चुअली बैकग्राउंड कीवर्ड कहीं पे है क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने बताया आपको यार, ये देखिए ये वाला कंसेप्ट, यस। ये वाला जिसमें अभी ये फंक्शनल टेस्ट के लिए रन होगा, सिनेरियो इसके लिए रन होगा, ये वाला सिनेरियो के लिए रन होगा। तो अगर आपको चाहिए यस। तो ये वाला कर सकते हैं सारा। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी। ओके, मुझे बैकग्राउंड का कहीं पे नहीं मिला, तो मैं बैकग्राउंड का क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों होता है, यूज टू डिफाइन
a step or series of steps that are common to all in the all the टेस्ट कैसे बोल सकते हो टेस्ट इन दी फीचर ठीक है अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बहुत बार पूछते हैं इसके बारे में बैकग्राउंड कीवर्ड के बारे में मतलब जैसे कि मान लीजिएगा मेरा ये फीचर है कहाँ पे मेरा कहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वाला इसको क्लोज करता इसको क्लोज करता इसको क्लोज करता टेक्स्ट बॉक्स वाला यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कीवर्ड लिखूंगा तो अभी जैसे ये मैंने सीनियर लिखा है ना तो वैसे ही मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कीवर्ड लिखूंगा बैकग्राउंड ठीक है यूजर ऐसा यूजर इज लॉग्ड इन और लॉग इन लिख सकते हैं फिर इसमें गिवन होगा अपना सेम लॉजिक से अपना गिवन बराबर है यूजर इज ऑन लॉगिन पेज एंड एंटर यूजर नेम पासवर्ड एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन सबमिट देन लॉग इन सक्सेसफुल अभी एक बात बताइए जब भी कभी मुझे कोई टेस्ट रन करना होगा तो मुझे हर बार लॉगिन करना पड़ेगा राइट तो मैं हर बार ये मान लो ये 3 स्टेप 4 स्टेप कॉल करूंगा क्या नो नहीं तो आप क्या No. करो ये इसको बैकग्राउंड नाम का कीवर्ड दोगे तो काम बन गया आपका तो जब भी कभी कोई टेस्ट रन होगा तो इससे पहले ये वाला रन हो जाएगा तो काम बन गया मेरा इजी होगा राइट किसी डाउट है अभी इस केस में तो इसका कोड लिखना पड़ेगा तो ऐसे हाँ इसमें सर जी लिखना तो पड़ेगा ऑब्वियस उसके बिना काम ही नहीं बनेगा सेम कंसेप्ट है ये मेरा फीचर फाइल हुआ इसके पीछे कोड आपको वहां पे लिखना पड़ेगा स्टेप डेफिनेशन में लेकिन फिर इसका फायदा क्या हुआ हर बार जो मैं 4 स्टेप लिखता था लाइक फीचर फाइल में ये मेरे रिड्यूस हो गए मान लीजिए मेरे 100 टेस्ट केसेस है 100 इंटू 4 Right. 400 लाइन लिखना पड़ता right. राइट यहाँ पे बस एक ही बार लिख दीजिए आपका काम बन गया सर अगर हमने डिफरेंट फीचर फाइल यूज किया तो नहीं ना तो आपको यहाँ पे सारा खेल है ना आपका जो टेस्ट रन फाइल में आप क्या कॉल करते हो मैटर करता है ना आप जो टेस्ट रन फाइल रन करोगे राइट फीचर फाइल रन यहाँ पे मेंशन करोगे राइट ये वाला तो बस उसी में अगर बैकग्राउंड कीवर्ड है तो भी अप्लाई होगा ना नहीं तो नहीं अप्लीकेबल होगा ओके राइट सो डिफरेंस क्या रहेगा फिर बैकग्राउंड कीवर्ड होने से या फिर ना होने से मैंने बताया ना अगर मान लो मेरे पास 100 टेस्ट केसेस है और मुझे हर बार टेस्ट केस पे लॉग आउट करके लॉग इन करना है तो आपके कितनी लाइन्स बढ़ेंगे 100 इंटू 4 400 लाइन का कोड बनेगा बढ़ेगा ना इस फीचर फाइल में तो इसके बिना मैं क्या करूंगा एकदम टॉप पे लिखूंगा बैकग्राउंड कीवर्ड तो 100 टेस्ट केस हो या 200 या 1000 होने दो हर बार मेरा लॉगिन होने वाला है तो मेरे 4 लाइन का कोड बचेगा ठीक है एग्जांपल्स क्या हुआ एग्जांपल में वैसे हम यही करते हैं ना यूजर नेम और पासवर्ड के बदले हाँ मैं बता रहा हूँ ना भाई ना तो बैकग्राउंड से आपको फायदा होगा ना ओके सर हम अगर ऐड टू कार्ड वाला फीचर फाइल रन करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड नहीं काम करेगा ना सर सॉरी सर जैसे अभी हमने लॉगिन फीचर में बैकग्राउंड कीवर्ड यूज किया है तो हाँ हम वो कीवर्ड ऐड टू कार्ड डॉट फीचर फाइल में नहीं यूज कर सकते ना? नहीं कर सकते आप फीचर फाइल रन करोगे ना आप जो फीचर फाइल यहाँ पे बताओगे उसी के ऊपर चलेगा पूरा यहाँ पे जो बताओगे वो सारा उसी के ऊपर चलेगा मतलब कहाँ गया आपका टेस्ट रनर में टेस्ट इसमें किया था राइट यहाँ पे किया था तो ये इसके लिए अप्लीकेबल होगा ये फाइल मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना वहाँ पे या अभी टेस्ट रनर में लॉगिन फीचर है तो अभी ये नहीं रन होगा राइट राइट ठीक है समझ में आया सबको किसी डाउट इस केस में यस
ठीक है। सबसे कम क्वेश्चन फ्रेमवर्क के इंट्रो में कुकुम्बर के ऊपर ही पूछते हैं, तो ये हुआ बेसिकली। ठीक है, फिर सिनेरियो आउटलाइन क्या होता है पूछते हैं, ये सिनेरियो आउटलाइन लिखा ना मैंने, ये पूछते इसके बारे में। सर बैकग्राउंड वाला एक बार रिपीट कर। सर जी बैकग्राउंड वाला क्या करता है? बैकग्राउंड वाला क्या करता है, मान लीजिए आपके पास कोई ऑपरेशन है, बराबर है, मतलब हर टेस्ट केस रन होने से पहले आपको लॉगिन करना है। तो मान लीजिए मेरे पास 100 टेस्ट केसेस है, तो 100 टेस्ट केस में मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। मान लीजिए ये वाला टेस्ट केस है, जस्ट इमेजिन कीजिए मेरे पास बैकग्राउंड कीवर्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी और डालना पड़ेगा, ये 4 लाइन 4 लाइन, फिर नेक्स्ट टेस्ट ऐसे डालना, तब यहाँ पे भी 4 लाइन का कोड बढ़ गया, फिर इसके ऊपर वाले के लिए 4 लाइन का कोड बढ़ गया, बना ये फीचर स्टेप बढ़ गए ना फीचर फाइल में, क्यों चाहिए ना अपने को ये, बराबर है। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो Yes. उससे बेटर मैं क्या करूंगा, ये 4 लाइन का कोड जो कॉमन है ना, मैं इस मुझे पता है ये हर बार लगने वाला है, तो व्हाट आई विल डू, मैं बैकग्राउंड में। बस मैं बैकग्राउंड करूंगा। सपोज सर किसी एप्लीकेशन में हमें एक बार ही लॉगिन करना है, लेकिन अंदर टेस्ट सर बहुत जी बार फिर करना है। मैंने आपको मैंने बस आपको एग्जांपल दिया लॉगिन वाला, तो आपको ढूंढना है आपके इसमें कि ये कहाँ पे यूज होगा, कौन सी स्टेप है आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। ये सब मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ एक बार लॉगिन करना है और वापस अंदर बहुत बार टेस्ट अलग अलग टेस्ट करने हैं, तो फिर हम बैकग्राउंड यूज करके अलग टेस्ट फिर लिख सकते हैं नीचे, राइट, राइट? तो बैकग्राउंड आप क्या करोगे, कम बैक टू होम पेज, बेस्ट ऑप्शन है। ये हम लोग हर टेस्ट केस से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले होम पेज पे आते हैं, तो भी अपना काम बनता है। सर एकाच फीचर फाईलवर सगळ्या टेस्ट केसेस लिहायचे का? नाही, तुमचं तर बघ ना, आपण मॉडेल केलेत ना, आता टेक्स्ट बॉक्स रिलेटेड होतं, तर सगळे फीचर इथे लिहिले आहे, मग असं वेगवेगळे फीचर आहे तुमचे मॉडेल मग ते वाईज, बॅकग्राऊंडचं फाईल बॅकग्राऊंडचा कोड कुठं लिहायचा? या पहिल्या फीचर टेस्ट फाईलच्या वरती लिहायचं, टॉपला लिहायचं फक्त, आणि दुसऱ्या फीचर फाईलला लिहायचं हो गरज तिथे पण नसते लावावं ना? लागेल ना साहेब, तिथे पण, कारण की काय माहितीये का, तुम्ही हे जर इथे मेन्शन नाही केलं, कुठं टेस्ट मध्ये मेन्शन नाही केलं, समजा तुमचा बॅकग्राऊंडचा कोड इथे ह्या फीचर फाईल मध्ये, आणि तुम्ही हे फीचर फाईलचं नाव दिलं, मग ही फील्ड तो रीड करणार आहे का टेस्ट रनर? नाही, मग त्याला कळणार आहे काही गोष्ट, नाही कळणार, म्हणून तुम्हाला जी फीचर फाईल रन फाईलच करायची त्या वेगळी फाईल, बनवतोय ना आपण. सॉरी, फीचर फाईल्स वेगळी बनवतोय ना, मग हा ना भाऊ, बॅकग्राऊंड आपण ऐक ना काय? मी काय म्हणतोय, पण जर तू इथं त्याला कॉलच दिला नाही, तो उठणार आहे का मग? त्याला कळणार आहे का रे कुठं लिहिलंय काय लिहिलंय, तो बाकीच्या फाईल रीडच नाही करत, जी फाईल मध्ये तो करतो ना तीच फाईल रीड करतो, बाकीच्या फाईल रीड करत नाही। सर ये जो हमने बैकग्राउंड यूज करके लिया है, तो हाँ। वो फिर स्टेप डेफिनेशन में उसके लिए सिर्फ हाँ, जो हम लिखना कोड पड़ेगा, लिखेंगे कोड वो हो, 4 लाइन से एक वन टाइम ही लिखने पड़ेंगे ना? हाँ एक ही टाइम लिखना पड़ेगा ना, ओके। क्योंकि हम लोग स्टेप्स के लिए कोड लिखते हैं। ये फायदा क्यों होता है बैकग्राउंड कीवर्ड का, आपका जो फीचर फाइल में जो रिपीटेड स्टेप्स आने वाले हैं, ये आपका कम करने वाला है। जैसे कि इस केस में देखिए, मैंने बैकग्राउंड कीवर्ड यूज किया, इसको निकाल दो, लाइन नंबर लाइन कोड होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कीवर्ड यूज किया ऊपर, इसको भी निकाल दो, और कहीं पे किया ओके यहाँ पे भी निकाल, तो आपका नंबर लाइन का कोड रिड्यूस हुआ कि नहीं, बराबर है, यस सर। इस वजह से, ठीक है। और किसी को डाउट है क्या समझ में? यस ठीक है, फिर उसके बाद एक सीनियर आउटलाइन भी पूछते हैं, मैं आपको ये लिख देता हूँ, मुझे याद नहीं सीनियर आउटलाइन का, गूगल को पूछते हैं, लिखता हूँ मैं सीनियर तर आउटलाइन। पॅरामीटरायझेशन पण विचारतात का? हाँ मग हेच ना, आपण एक्झाम्पल म्हणजे पॅरामीटरायझेशन टाइप, ओके. ये बस एक याद रखिए, मुझे याद नहीं आ रहा इसका क्या मीनिंग है, मुझे पढ़ने दो, काम बन गया। अच्छी बात यही है कि इसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, सीनियर आउटलाइन क्या होता है। सर एक्झाम्पलच पॅरामीटर म्हणतात का? नहीं, सीनियर आउटलाइन, ओके, एक सीनियर आउटलाइन, ओके सीनियर आउटलाइन मतलब कैसे होता है पता है क्या, आपका एक मॉडल है, उसके बीच में बहुत सारे कोड होंगे, जैसे कि इस केस में देखें, द बेसिकली रिप्लेस द वेरिएबल की वर्ड विथ वैल्यू फ्रॉम द टेबल ईच रो इन द कंसीडर टेबल सिनेरियो, मतलब आपका ये सीनियर आउटलाइन हुआ, इसके 3 टेस्ट केस हुए हैं, बराबर ना, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ,
ये मेरा आउट टेस्ट के सिनेरियो है। सिनेरियो के अंदर आपके पिक्चर्स होंगे ऐसे वाला, ये वाला कंसेप्ट होगा। जैसे इस केस में देखिए सिनेरियो, ये सिनेरियो 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 लिखा है यहाँ पे, ऐसा वाला सिनेरियो आउटलाइन वगैरह। टेस्ट सिनेरियो जैसा कैसे? टेस्ट सिनेरियो जैसा, राइट, एग्जैक्टली वैसे बोल सकते हैं हम लोग। तो सर देखो सिनेरियो आउटलाइन, तो आपको फीचर लिखना होता है, फिर सिनेरियो आउटलाइन लिखना होता है, यहाँ पे लिखा है देखिए, ठीक है। यहाँ पे वैसा सर कि, हाँ बोले ना। सर स्पेसिफिक सिनेरियो रन कर सकते हैं क्या? अभी हाँ आपने कर सकते हैं ना, Eclipse मैंने में बताया वो जो- टैगिंग वाला दिखाया था, आपको याद है? टैगिंग लिखा था @smoke @sanity वगैरह, राइट, यस उससे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ये पढ़ लो, आपको काम बन जाए। मैं आपको ये वाला देता हूँ आपको चार्ट में भी, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ से भी पढ़े तो भी काम बनेगा आपका, क्योंकि इसमें इतने फीचर देखिए। मैंने गर्किन तो बताया आपको क्या होता है, एक लैंग्वेज है बेसिकली, कैसे करना है गिवन एंड मेंडेन, ये भी इसके फीचर्स होते हैं, राइट। ये सीनियर क्या होता है मैंने बताया आपको, ये आपको बस सिंपली ऐसे ये करना है। सिनेरियो रिपीट करेंगे क्या? सीनियर मतलब आपका जैसे लॉगिन का सीनियर है, लॉग आउट का सीनियर है, मतलब ये वाला हुआ, उसके अंदर आपके टेस्ट स्टेप्स होंगे, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए सीनियर है कि आपका वेरीफाई हेल्प फंक्शनलिटी, और कैसे बोल सकते हैं आप, वेरीफाई लॉगिन फंक्शनलिटी, वेरीफाई लॉग आउट फंक्शनलिटी, तो आपका सीनियर उसके अंदर आपके स्टेप्स होंगे। तर टेस्ट केस जसं आपण करतो तसंच ना? तसंच आहे ना, आपण तेच म्हणतो तुम्हाला मी, ठीक है। देखा ना, सीनियर इज वन ऑफ द कोर ऑफ जर्किंग स्ट्रक्चर। ये सीनियर स्टार्ट विद द कीवर्ड सिनेरियो और उसका तो टाइटल अगर ये हम सिनेरियो कीवर्ड पास करते हैं फीचर फाइल में, तो ये नेक्स्ट कहीं पे पास करना पड़ता है क्या नहीं सिनेरियो? नहीं नहीं, कहीं पे पास नहीं करना पड़ता, ये आपका ये नाम आता है, यहाँ पे आपका जो नाम है यहाँ पे आता है बेसिकली। यहाँ पे देखिए फ्री फीचर, फ्री CRM फीचर, देखिए यहाँ पे था ना ये वाला। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, कोई तो म्यूट कर, किसी का बेटर हो रहा है actually शायद से। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी सीनियर आउटलाइन हुआ, तो फ्री सीनियर आउटलाइन लॉगिन टेस्ट सीनियर यहाँ पे आएगा ना, फ्री सीनियर टेस्ट सीनियर, ये फीचर है, तो फीचर हुआ देखिए। जैसे याद है आपको इपिक होता है, इपिक के अंदर बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, स्टोरीज के अंदर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वैसे वाला ये आपका फीचर हुआ। फीचर यानी आपका इपिक होता है, इस लेवल पे बोलते हैं। फिर आपके छोटे छोटे सीनियर्स होंगे, सीनियर आउटलाइन होगा, यहाँ पे देखिए इस वे से होता है। अभी समझ में आपको? तो अभी फीचर ऊपर वही लिखा है और फिर सिनेरियो आउटलाइन भी नीचे वही लिखा है ना? हाँ आप लिख सकते हो ना, यहाँ पे नाम देखिए ना, टेस्ट सीनियर लिखा है, यहाँ पे फीचर लिखा है। तो उसमें ये देखियो ना, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे CRM लॉगिन फीचर लिखा है, तो मेरा पहले फीचर हुआ, उसके अंदर सिनेरियो है, देखिए टेस्ट सिनेरियो, ओके राइट, ऐसा होता है, So just giving the test scenarios name हाँ purpose we are using this ना? राइट। ग्रुपिंग कह सकते, ग्रुपिंग ग्रुपिंग नहीं, मतलब ये फीचर हुआ, बेटर है ना, इपिक है, इपिक के अंदर बहुत सारे स्टोरीज होते हैं, इस वजह से चलते रहता है, यस। ठीक है। सिनेरियो आउटलाइन फक्त आपण लॉगिन फंक्शनलिटीसाठीच यूज करू शकतो नाही का? सगळीकडे करू शकतो, असं काय नाही साहेब, सगळीकडे करता येतं तुम्ही, असं काय नाही। इथं बघा ऍड टेक्स्ट बॉक्स डिटेल दिलंय, इथं कुठं हुक्स इथं पण दिलं असं बघा, इथं सिनियर दिलेलं आहे, रजिस्टर फीचर मध्ये पण कुठं तर लिहिलंय बघा, सिनियर आउटलाइन दिलंय। So जो टेस्ट केसचा जो सेट असतो त्या सेटला स्पेसिफिक हाँ, नेम स्पेसिफाई करण्यासाठी बस सिनेरियो उतना ही होता है, राइट, उतना ही होता है, वो तो बता रहा हूँ आपको, ज्यादा लोड मत लो, बस इतना याद रखना है आपको। मैंने आपको एकदम सिंपल ट्रिक बताया, क्या करना है आपको, कोई पुराना वाला उठाना है, कॉपी करना है, पेस्ट, काम बन जाता है, बाकी कुछ किसी के पीछे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का भी इश्यू होता है, रन नहीं होता, तो टाइप करने के पीछे नहीं भागने का। जो पुराना वाला होता है उसके कोई मेथड्स होते हैं, ये स्टेप्स, ये नहीं तो आपको अलग से मेथड बनाने पड़ते हैं उसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस केस में। तो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे इसके बारे में, कुछ सिनेरियो? नहीं, इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं पूछेंगे, आपको इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जांपल कीवर्ड, व्हाट आर कुकुम्बर प्लगइन, कुकुम्बर ऑप्शन कौन से, अभी मैंने दिखाया, बैकग्राउंड कीवर्ड का क्या होता है, वर्किंग लैंग्वेज क्या होती है, फीचर क्या होता है, स्टेप डेफिनेशन क्या होता है, यही पूछते, बाकी कुछ नहीं पूछते। कुकुम्बर का फायदा क्या पता है, कुकुम्बर बहुत इजी है और क्वेश्चन भी बहुत कम है, सबसे कम क्वेश्चन कुकुम्बर में,
टेस्ट इंजन में जाएगा आपको 70-80 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, लेकिन कुकुम्बर में आपको नहीं, हार्डली 10-12 क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ हमने कुकुम्बर लगाया तो भी चलेगा ना? ऐसा चलेगा ना, अभी मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट ओपनिंग इसके लिए है कुकुम्बर के लिए। सर ये लॉगिन सिनेरियो के लिए